हाय एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं डेटा टाइप्स इन वेरीलॉग। ओके, सो देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसके बिना ना तुम कुछ भी वैल्यू का स्टोर नहीं कर सकते, कुछ भी वैल्यू बेसिकली लिख नहीं सकते, कुछ भी वैल्यू तुम दे नहीं सकते। तो देखो डेटा टाइप होता क्या है बेसिकली, एक तरह का स्टोरेज होता है जिसमें तुम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा डालते हो। अच्छा, अब डिफरेंट देखो, जैसे तुम्हें 10 डालना है तो तुम ये स्टोर कर सकते हो। इसी तरह से तुम्हें अगर 10.1 डालना है तो ये भी तुम स्टोर कर सकते हो। अगर तुम्हें सपोज करो कि तुम्हारा नाम राम है, अगर तुम डालना चाहते हो ये भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें स्टोर कर सकते हो। अब होता क्या है बेसिकली, जब तुम कोई भी डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हो तो कंप्यूटर से ना, जब तुम क्रिएट करते हो तो कंप्यूटर से एक छोटा सा मेमोरी स्पेस ले लेता है। अच्छा, वो स्पेस कैसे डिसाइड होता है, तो तुम किस टाइप का डेटा डालने जा रहे हो उसके बेस्ड पे वो स्पेस डिसाइड होता है, कितना स्पेस चाहिए। तो सपोज एंड उस स्पेस का एक एड्रेस भी होता है, राइट। तो सपोज करो क्या तुम ये तुम्हारा इंटीजर है, ये तुम्हारा फ्लोटिंग है, ये तुम्हारा स्ट्रिंग है। ठीक है, ये इतने टाइप्स के तुम्हारे पास डेटा है। अब तुम अगर इसको स्टोर करवाना चाहते हो तो तुम्हारे पास क्या होगा, इंटीजर स्टोर करने के लिए अलग डेटा टाइप होगा, सॉरी डेटा टाइप नहीं, अलग वेरिएबल होगा। फ्लोटिंग स्टोर करने के लिए अलग वेरिएबल होगा, एंड तुम्हारा स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए अलग वेरिएबल होगा। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा हो। तो इस तरह से ये बेसिकली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा है। ठीक है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा को स्टोर करने के लिए क्या करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड का वेरिएबल भी हमें डिक्लेयर करना चाहिए, तभी हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड का क्या बोल सकते हो, डेटा टाइप को हम स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, तो एक बार अभी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अ डेटा टाइप इज अ स्टोरेज फॉर्मेट। तो मैंने बता दिया ये एक स्टोरेज फॉर्मेट है इन विच वी स्टोर डेटा। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, एंड ईच डेटा टाइप हैज़ अ स्पेसिफिक रेंज एंड बिहेवियर। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो ये इंटीजर है, राइट, तो इसका रेंज अलग होगा, फ्लोटिंग का अलग होगा, इस तरह से जितने टाइप्स के डेटा है उसका अलग होगा। अच्छा, अभी तक जो मैं बात कर रहा था ये जनरली आप पढ़ते हो सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो वेरीलॉग भी क्या है बेसिकली बोल सकते हैं, इसमें से बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी वेरीलॉग में कॉपी किया है। तो इसमें भी कुछ तो इस टाइप का डेटा होगा, और इसके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा डेटा होगा जो बेसिकली तुम्हारा हार्डवेयर को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन तुम देख लो एक बारी कि ये क्या है, एक स्पेसिफिक क्या है स्पेसिफिक रेंज होता है इसका, एंड बिहेवियर होता है। बेसिकली ये एक स्टोरेज फॉर्मेट है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा को, एंड ईच डेटा जितने भी डेटा होगा सबका एक स्पेसिफिक रेंज होगा, एंड क्या बोल सकते हो, स्पेसिफिक बिहेवियर होगा। ठीक है, अब इन वेरीलॉग में जो डेटा टाइप है ना बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइडेड है। पहले मैं ग्रुप का बात करता हूँ, उसके अंदर भी बहुत सारा है। तो देखो, जब पहला देखोगे तो तुम्हारा है नेट टाइप का। ठीक है, ये याद रखना, नेट टाइप। एंड दूसरा है बेसिकली वेरिएबल टाइप। मतलब क्या कि ये बेसिकली तुम्हारा कुछ भी इसमें स्टोर हो सकता है, राइट, स्टोर हो सकता है। देखो ये यहाँ पे जो मैं बात किया था वो जनरल था, जैसे सी लैंग्वेज, जितना भी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज पढ़ा था ना उसमें जो डेटा टाइप था वो। लेकिन हार्डवेयर में कुछ अलग भी चाहिए, क्योंकि हम हार्डवेयर को मॉडल कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ अलग डेटा टाइप चाहिए जो हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं, जो बेसिकली तुम्हारा ये नेट में आने वाला है। तो तुम्हारा होगा एक नेट टाइप का, एक हो गया वेरिएबल। अब देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, रिप्रेजेंट्स फिजिकल कनेक्शन बिटवीन सर्किट्स। तो देखो जब तुम अगर बात करते हो ना, जैसे सपोज करो तुम अगर हार्डवेयर में कुछ कोई भी सर्किट का बात करते हो तो वहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, कनेक्शन होता है, एक एक, राइट, कनेक्शन होगा। जैसे ये कनेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन है। ठीक है, तो देख लो यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन है, तो ये बेसिकली वायर होता है, राइट, वायर। तो उसको भी तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, उसके लिए भी तो हमें एक डेटा टाइप चाहिए। तो वही डेटा टाइप इस कैटेगरी में आता है। तो रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन सर्किट्स। यहाँ पे तो मैं देखा है कि एक आपका गेट है एंड दूसरा गेट से कनेक्टेड है। इसके अलावा ये इतना ही तक लिमिटेड नहीं है, ये तुम्हारा सर्किट पे जाता है, मॉड्यूल पे जाता है। ये बहुत ही इसका एक्सपेंडेड, बेसिकली हम इसका बहुत ही क्या कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। मैं बताऊंगा कि कहाँ यूज़ करते हैं इसका, जब अपन प्रोग्राम करेंगे ना, कोड करेंगे तो दिखेगा कि कितना ज़्यादा अपन इसको यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका जो एग्जाम्पल है उसमें देखोगे तो तुम्हें दिखेगा वायर का, उसके बाद दिखेगा तुम्हें वैन, वॉर, ट्राई। ठीक है, उसके बाद सप्लाई ज़ीरो, ये भी होता है, सप्लाई वन, ये सब होता है। इसको एक बार अपन अच्छे से लिख ही लेते हैं। तो ये सारा आपका हो गया, किसके अंदर आता है ये सब डेटा टाइप,
और इसके बाद तुम्हारा होता है सप्लाई, सप्लाई 0 और सप्लाई 1। एक सेकंड यार, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या होता है, सप्लाई 0 एंड यहाँ पे होता है तुम्हारा सप्लाई 1। ये सब तुम्हारे किसके अंदर आते हैं, नेट ग्रुप के अंदर। अब आ जाओ यार वेरिएबल। अब देखो नेट ग्रुप में क्या है, ये कुछ भी स्टोर नहीं करता है, ठीक है, बस याद रखना। मैं लिख देता हूँ, नॉट स्टोरिंग, इतना याद रखो। एंड ये स्टोरिंग, ये स्टोर करता है, ये स्टोर नहीं करता है। अब देखो वेरिएबल ग्रुप का है क्या, स्टोर वैल्यूज़, हाँ, लाइक मेमोरी, तो ये स्टोर करता है। अच्छा, ये स्टोर नहीं करता है तो करता क्या है बेसिकली। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे मैं इसका अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा था, इस पॉइंट से डेटा को यहाँ तक ड्राइव कर रहा था, दैट्स इट, इसका काम यही हो रहा था ना। तो ये स्टोर नहीं कर रहा है बट ड्राइव कर रहा है। अच्छा, अब ये जो आउटपुट आ रहा है रिजल्ट, ठीक है, वाई जो होगा तुम्हारा, उसको तुम्हें स्टोर करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या यूज़ करोगे तुम, वेरिएबल। ओके, वेरिएबल ग्रुप का डेटा टाइप यूज़ करोगे। अब वेरिएबल ग्रुप में कौन कौन सा डेटा टाइप है, तो तुम्हारे पास रेज होता है, इंटीजर होता है, रियल होता है, टाइम होता है। ये सब तुम्हारा किसके अंदर आता है, वेरिएबल ग्रुप के अंदर आता है। आई होप कि तुम्हारा ये अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ यार, इसके आगे देखते हैं अपन वन बाय वन। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं नेट टाइप के बारे में, कि इसका बिहेवियर क्या है, ये इसका रेंज वगैरह क्या है, ये सब चीज़ अपन देख लेते हैं। तो देखो अपने पास है नेट टाइप। नेट टाइप में कौन कौन सा आ जाता है, वायर आ जाता है, वैंड आ जाता है, वॉर आ जाता है, ट्राई आ जाता है, एंड मैं बताया सप्लाई 0 सप्लाई 1 वो आ जाता है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मीनिंग क्या है भाई, तो देखो नेट्स रिप्रेजेंट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन सर्किट कंपोनेंट्स। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का डिजिटल सर्किट है, ठीक है, अच्छे से बना लेते हैं। अब देखो यहाँ से मैंने बोला, इसको बोला ए बी एंड ये हो गया तुम्हारा सी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, वायर के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये भी एक तरह का डेटा टाइप होगा। इधर भी मुझे कुछ सपोज यहाँ पे मुझे एक्स लेना पड़ेगा, तो ये एक्स किस टाइप का होना चाहिए, बेसिकली वायर टाइप का। क्यों वायर टाइप का, देखो ये कुछ भी स्टोर नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ से यहाँ तक जस्ट ये ड्राइव कर रहा है वैल्यू, मतलब जो इसका आउटपुट आ रहा है उसको ड्राइव करके इधर ला रहा है। अब मुझे जो फाइनल आउटपुट है वो इधर वाला है, तो ये इसको मुझे रेज टाइप का करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्टोर करना है ना, तभी तो पता चलेगा कि आउटपुट आया क्या। अच्छा, इनपुट को भी हमें रेज डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें जब देना है तो उसको स्टोर भी तो कराना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अभी इस पर अपन बात नहीं करते, इसको अपन बाद में देखेंगे, जब टेस्ट बेंच डेवलप करेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए ऐसा समझ लो कि हमें एक कनेक्शन, देखो यहाँ से यहाँ तक जो कनेक्शन है वो हमें ये बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ये डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि नेट्स रिप्रेजेंट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन सर्किट कंपोनेंट। दे आर यूज्ड टू कनेक्ट आउटपुट ऑफ वन मॉड्यूल टू द इनपुट ऑफ अनदर मॉड्यूल। अभी इसको सपोज करो कि ये तुम्हारा एक आउटपुट एक मॉड्यूल है एंड ये तुम्हारा दूसरा मॉड्यूल है, तो देखो इसके आउटपुट को दूसरे मॉड्यूल के इनपुट से कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी तुम देख सकते हो, ठीक है। अब देखो द वैल्यू कम्स फ्रॉम अ ड्राइवर। अब देखो ये तुम्हारे लिए ड्राइवर हो गया, क्योंकि यही तो तुम्हें क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है ना। तो ये जो दे रहा है उसको तुम ड्राइव करके इधर तक लेके आओगे। दे डू नॉट स्टोर वैल्यू देमसेल्फ। तो अभी ये स्टोर कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट इसको दे रहा है। आई होप कि तुम्हें अभी तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका बिहेवियर क्या होता है। दे ऑलवेज टेक वैल्यू फ्रॉम ड्राइवर। देखो इधर से ले रहा है ना, लाइक गेट और तुम्हारा मॉड्यूल आउटपुट कुछ भी हो सकता है। इफ़ देर इज़ नो ड्राइवर डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ हाई इम्पीडेंस। अब इसका क्या मतलब कि अगर तुम इसको फ्लोटिंग छोड़ दे तो मतलब क्या,
कि तुम्हारा ये जो गेट था ना, इसको मैं इधर ला के रख लेता हूँ और इसमें इधर मैं कुछ नहीं, इसको जस्ट फ्लोटिंग ऐसा छोड़ देता हूँ हवा में, और यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ सी। तो इधर से जो वैल्यू आएगा ना, अगर तुम इसको हवा में छोड़ देते हो, कुछ कनेक्ट ही नहीं करते हो, तो वो आएगा जेड। अच्छा, अब जेड क्या है देखेंगे यार, जेड क्या है। मैंने वैसे बताए हुए थे लास्ट लेक्चर में, क्या ये है हाई इम्पिडेंस, ठीक है, हाई इम्पिडेंस ही है, जेड को बोलते हैं हाई इम्पिडेंस। ओके, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जेड हो गया, क्योंकि हाई इम्पिडेंस होगा। अगर फ्लोटिंग इनपुट है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाई इम्पिडेंस हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है, मतलब क्या, अगर तुम ऐसे डिक्लेयर करते हो वायर एंड वाई, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा वो कितना बिट का होगा, 1 बिट का ही होगा। अच्छा, अगर तुम्हारा आउटपुट आ रहा है 10 बिट में, ठीक है, 10 बिट में तुम्हारा आउटपुट आ रहा है, तो तुम अगर ये 1 बिट का ही डिक्लेयर करोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक ही बिट आएगा, ठीक है, LSB आएगा, MSB नहीं आएगा। तो अच्छा, उसके लिए कैसा करना पड़ेगा, अगर तुम्हारा आउटपुट है 10 बिट का ना, ये तो हो गया तुम्हारा 1 बिट के लिए। अच्छा, 10 बिट का है तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा वायर एंड 10, या फिर बोलो तुम ऐसा लिख लो यार, कैसा होता है 9, इसको बोलते हैं डाउन टू 0। अच्छा, ऐसे में कैसा 10 बिट कैसे हुआ यार, तो देखो इधर 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको काउंट करो, यहाँ से यहाँ तक कितना बिट हुआ, 10 बिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया। इसका साइज़ कितना हो गया अभी, 10 बिट। अब ये 10 बिट ही स्टोर करेगा। अच्छा, अब आ जाओ यूज पे यार। सो इज़ यूज फॉर कनेक्शन लाइक रियल वायर बिटवीन फ्लिप फ्लॉप और गेट्स। तो अभी मैंने बता दिया कि इसको ये ऐसा कनेक्ट करता है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है, इस पर अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो आई होप कि तुम्हें ये नेट टाइप्स का समझ में आ गया होगा। नेट टाइप का जो ग्रुप में जो डेटा टाइप आता है वो उसके बारे में एक आइडिया हो गया होगा। अभी अपन और देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें बताया था कि देखो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें लिखना होता है मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल। अब मॉड्यूल का मतलब क्या, तो देखो ये बेसिकली मैंने अभी के लिए क्या बताया, याद रखो कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, एंड ये इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो तुम्हारा लॉजिक होगा, सर्किट का लॉजिक, हाँ। एंड ये तुम्हारा क्या हुआ, ये कंटेनर का नेम ऑफ द कंटेनर, नेम ऑफ कंटेनर। आई होप कि तुम्हें अभी तक ये समझ में आ गया हो। अभी के लिए बस इतना याद रखो, जब मैं इसका एक सेपरेट लेक्चर है लाइक कि मॉड्यूल क्या है, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए जस्ट याद रखो ये कंटेनर है, इसके अंदर जो है वो पूरा लॉजिक प्रेजेंट है, सर्किट का लॉजिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, मैंने बनाया वायर एंड A B एंड Y। मैंने क्या किया कि वायर टाइप का, देखो यहाँ पे भी कंटेनर ही है, ये छोटा सा, ऐसा समझो ये बड़ा कंटेनर, ये छोटा सा, तो मैंने 3 कंटेनर बना लिया यार, ठीक है। अच्छा, A B एंड Y। अच्छा, मैंने बोला तुम तीनों ना वायर टाइप के हो, तो मतलब क्या है, तुम तीनों सिर्फ वैल्यू को एक जगह से दूसरे जगह तक, सपोज पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जा सकते हो, दैट्स इट। तुम जो हो A B ये सब एक वैल्यू को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकता है, ये स्टोर नहीं कर सकता। इस टाइप का कंटेनर है, ये स्टोर नहीं कर सकता, बस यहाँ से वहाँ ले करके जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करो नेक्स्ट लाइन में, अब देखो यहाँ पे असाइन, तो देखो ऐसे अगर डायरेक्ट करोगे ना A = 1 तो वो नहीं लेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। किस में, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, A में क्या रख रहे हैं, A में डाल रहे हैं हम 1। अगर यहाँ पे ठीक से देखोगे ना तो दिखेगा कि मैं बोल रहा हूँ A, तो 1 को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके चलेगा। मतलब क्या, ये A है ना, ये उठाएगा एक को उठाया, एंड ये इधर से लेकर के इधर तक रख दिया एक को, ठीक है। तो यहाँ पे A ने क्या कर दिया, 1 रख दिया। अब देखो उसके बाद मैं बोल रहा हूँ B, भाई तू एक काम कर, तू यहाँ से 0 को उठा, एक सेकेंड, मैं बोल रहा हूँ B से कि तू एक काम कर, 0 को इधर से लेकर के जा एंड इसको रख दे पॉइंट B पे, मतलब पॉइंट A से लेकर के जा एंड पॉइंट B पे तू क्या रख दे, 0 को रख दे। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ ना, Y से बोल रहा हूँ ना, एक काम कर तू कि तुम इन दोनों को एंड करो, तुम इन दोनों को एंड करके, मतलब क्या, एक एंड विथ 0 एंड तुम इसको क्या करो, इधर रख दो, B तक लेके जाओ, जस्ट ड्राइव करो।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा ए एंड बी का रिजल्ट दैट इज 0। तो फाइनल रिजल्ट तुम्हारा क्या मिलेगा वाई में, 0। यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं 0 क्योंकि ये देखो ये तो स्टोर होगा नहीं, जस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अच्छा अभी एक चीज़ और दिख रहा होगा इस कोड में, यहाँ तक तो हमने कर लिया। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये इसको इधर से ले रहा है एंड यहाँ तक लेके जा रहा है, मतलब इतना ही काम है इसका, समझ लो ये ड्राइव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहा है ये। एंड फाइनल यहाँ पे हमें दोनों को ड्राइव करके जो रिजल्ट मिल रहा है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है इनिशियल, देख रहा है, एंड यहाँ पे है डॉलर डिस्प्ले ऐसा कुछ। तो देखो इनिशियल का बेसिकली यहाँ पे अभी के लिए जस्ट समझ लो कि इनिशियल, ये जब तुम इस प्रोग्राम को सिमुलेट करोगे ना तो ये जो ब्लॉक होगा इनिशियल ब्लॉक, ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट वंस इन अ सिमुलेशन, मतलब क्या कि अगर देखो ये क्या है बेसिकली डॉलर डिस्प्ले, तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ये सिमिलर टू तुम्हारा किसके है, सिमिलर टू प्रिंट एफ इन सी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा उसके सी में जो तुम्हारे पास प्रिंट एफ था ये उसके ही सिमिलर है, मतलब ये क्या करता था, ये तुम्हारे कंसोल में आउटपुट प्रिंट करके देता था। तो यहाँ पे डॉलर डिस्प्ले भी तुम्हें क्या करके देने वाला है, ये एक बिल्ट इन सिस्टम, ये बोल सकते हो बिल्ट इन फंक्शन है जो तुम्हारा क्या करेगा, आउटपुट को कंसोल में प्रिंट करके दे देगा, दैट्स इट, यही करेगा। तो फाइनल आउटपुट तुम्हारा क्या आ रहा था, y = 0। अच्छा ये क्या है भाई, तुम्हें याद होगा सी में कुछ तो पढ़ा होगा ऐसा फॉर्मेट स्पेसिफायर, वही है ये क्या बताता है कि ये जो तुम्हारा y है ना इसको तुम्हें किस फॉर्मेट में प्रिंट करके दो मुझे, बाइनरी के फॉर्म में, मतलब ऐसा लिखा है तो ये हो गया बाइनरी। अच्छा %d लिखा है तो डेसिमल, अच्छा %h लिखा है तो हेक्सा, %o लिखा है तो ऑक्टल, अगर %s लिखा तो स्ट्रिंग, ये तो सी में भी था राइट। तो बोल रहा है क्या तुम ना मुझे प्रिंट करके दो किस फॉर्मेट में, अगर देखो अगर ये y है ना, अगर ये डेसिमल में भी होता तुम्हारा, अगर रिजल्ट यहाँ पे डेसिमल में होता 10, तो यहाँ पे तुम्हें बाइनरी में प्रिंट होके मिलता 10, ठीक है। ये समझ में आ गया पूरा। तो ये यहाँ पे क्लियर होता है तुम्हारा वायर यानी कि नेट टाइप। अब आ जाओ यार बेसिकली अपने पास कौन सा आ गया, वेरिएबल ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप का वेरिएबल ग्रुप का डेटा टाइप ऐसा बोल सकते हो। तो वो कौन सा है, तो देखो अपने पास है सबसे पहला रेज यानी कि रजिस्टर। अब देखो रजिस्टर से ही क्लियर हो रहा है कि ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे स्टोर ही करता है, ठीक है, स्टोर करता है। तो ये वेरिएबल हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीनिंग एंड यूजेज। सो बेसिकली स्टोर्स डेटा लाइक अ वेरिएबल। तो तुम्हारा वेरिएबल क्या करता था, स्टोर करता था, तो ये भी क्या करेगा, स्टोर करेगा। रिटेन इट्स वैल्यू अंटिल इट्स ओवरराइड। लाइक तुमने सपोज एक वेरिएबल बनाया, लाइक मैं बोल रहा हूँ रेज ए। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारे कंप्यूटर, तुम्हारे जो जहाँ पे कोड लिखते हो वहाँ से तुम्हारे कंप्यूटर में एक मेमोरी क्रिएट हुआ, एक स्पेस क्रिएट हुआ जिसका नाम क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। इसका नेम क्या हो गया, ए हो गया। अच्छा नेम का एड्रेस भी होगा एक, तो इसका भी कुछ सपोज तुम्हारा लाइक 10x कुछ भी ऐसा कुछ भी एड्रेस रख लो, तो एक एड्रेस भी हो गया। अच्छा तो अभी इसमें अगर कुछ भी वैल्यू डालते हो, सपोज तुमने डाला a = 5, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये तुम्हारा 5 को स्टोर कर देगा। अच्छा ये 5 कब तक रहेगा, तो ये तब तक रहेगा जब तक तुम ये नहीं लिख देते हो a = कुछ भी जो तुम्हें लिखना होगा नेक्स्ट, लाइक 6। तो यहाँ से ये 5 हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जब तक तुम ओवरराइड नहीं करते हो तब तक ये यहाँ पे 5 ही रहेगा। असाइन इनसाइड द प्रोसीजरल ब्लॉक लाइक ऑलवेज। तो अच्छा तो अब ये वैल्यू कहाँ असाइन करोगे, अभी बताऊँगा मैं कैसे असाइन करना है, वो भी बताऊँगा, ठीक है। अब देखो इसका बिहेवियर देखते हैं।
होल्ड द प्रीवियस वैल्यू अंटिल द न्यू वैल्यू इज असाइन, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया अभी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्स, यानी कि अगर इसमें कुछ भी ऐसा सिंपली तुम अगर करते हो ए रेज इज इक्वल्स टू, लाइक यहाँ पे तुम करते हो रेज बी, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बी टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट, यानी कि बी टाइप का रेज टाइप का कंटेनर एक क्रिएट हो चुका है, जहाँ पे तुम अभी कुछ भी स्टोर, कुछ भी इनिशियलाइज, कुछ भी वैल्यू नहीं डाला हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी वैल्यू नहीं डाले हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है। उसका साइज क्या है 1 बिट। तो अगर तुम ऐसा लिख रहे हो रेज बी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 बिट का, ये जो बी होने वाला है ये 1 बिट का है, यानी कि ये बी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर तुम्हारा 0 1 हो गया तो ये इसमें से सिर्फ 1 ही जाएगा, क्योंकि ये 1 बिट का है। अच्छा 0 1 0 0 हो गया तो देखो अभी 4 बिट का हो गया, तो लेकिन ये क्या है बाय डिफ़ॉल्ट 1 बिट का ही है, तो ये सिर्फ 0 को ही लेगा। अगर हमें पूरा देना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो अगर तुम्हें पूरा देना होगा तो तुम्हें इसका साइज मॉडिफाई करके कैसा करना पड़ेगा, रेज 3 डाउन टू 0, मतलब अभी क्या हो गया, अब जो यहाँ पे बी लिखोगे तो ये बी 4 बिट को ईजिली होल्ड कर सकता है, यानी कि स्टोर कर सकता है, ओके। रजिस्टर आर यूज फॉर डेटा स्टोरेज एंड सीक्वेंशियल लॉजिक। अब देखो एक तो डेटा स्टोरेज अभी हो रहा है, अब सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, तुमने एक डेफिनेशन पढ़ा होगा कि वो पास्ट के वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, पास्ट का रिजल्ट पे डिपेंड करता है, तो पास्ट का रिजल्ट हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर कहाँ होगा, नेट टाइप तो स्टोर नहीं करता, रेज ही करता है, तो हमें वहाँ पे रेज को ही यूज करना पड़ेगा, इसलिए सीक्वेंशियल लॉजिक में हम रेज यूज करते हैं। चलो अब ये एग्जांपल देख लो यार, तो देखो इस एग्जांपल में क्या है, मॉड्यूल वो नहीं बताने जा रहा हूँ मैंने बोला रेज, तो यहाँ पे क्या होगा, रेज टाइप का कितना वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, एक ए बी एंड दूसरा वाई, तो ए बी एंड वाई ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ देखो इनिशियल बिगिन, अब इसके अंदर जो भी है वो कितना बार चलेगा, एक ही बार चलेगा, वंस इन सिमुलेशन रन होगा। ये यहाँ से स्टार्ट होता है ब्लॉक, ये यहाँ पे एंड होता है, देखो इनिशियल बिगिन एंड एंड। अब इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ ए में तुम 1 रख दो, बी में तुम ये कर दो, दोनों का और करके यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कर दो, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1। सिंपल कोड है ये, एंड ये तुम्हारा कोड भी है और गेट का, ठीक है, और गेट का कोड है, और गेट का तुम्हारा वेरिलॉग कोड है। अब आ जाओ यार वेरिएबल टाइप में, तुम्हारा दूसरा डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल ग्रुप में दूसरा डेटा टाइप तुम्हारा है इंटीजर। तो देखो इंटीजर बेसिकली एक 32 बिट का साइंड रजिस्टर वेरिएबल है। रजिस्टर वेरिएबल क्यों, क्योंकि ये भी होल्ड करता है, स्टोर करता है, इसलिए मेनली यूज इन लूप काउंटिंग एंड इंडेक्सिंग, ठीक है। जब हम लूप पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अच्छा इसके बिहेवियर पे आ जाओ यार, यूज डायरेक्टली इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक सी इंटीजर, क्यों पता है तुमको ये बात, हाँ, रिटेन इट्स वैल्यू अंटिल इट्स चेंज, ये तो this behavior will be in every variable which can store the value, not every variable. Like if you are asking in net, it can't store na, so this what you can say, this behavior is not there. Default value is x and default size 32 bit. Now if you declare any variable like this integer a, so this a is a type of integer, and default value like when you are declaring like this na, it will create one box with the name of a, and if you want assign anything, so by default it will take x. Now the size by default is 32 bit, okay. Now used already I told you. Now let's see one code here. So here I wrote one code, yeah, you can see here. So I declare module integer example, and now integer count, I said count. Now inside the initial begin, this will execute once in a simulation, right? This thing initial begin and till end. Now I am displaying this thing, right? Display. Now see here I am using %d because I want to see this in a decimal format. So this count I want to see in a decimal format. Now I haven't initialized, right? Till now I haven't initialized it. I haven't initialized means it will give you by default value. So the count by default count is the integer data type. Now it will give you by default value what, x, and when I initialize this one with a 10, then this will give you 10. So here see the output x and 10. I hope you got the concept.
चलो अभी बात कर लेते हैं अपन रियल के बारे में, राइट। रियल, सो रियल भी बेसिकली एक डेटा टाइप है। एंड देखो यहाँ पे स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करता है, लाइक डेसिमल में होगा, लाइक तुम्हारे पास होगा देखो 10.0, 10.03, नॉट 10 ओनली, कुछ भी हो सकता है, लाइक 112 पॉइंट समथिंग। तो ये जो डेसिमल वाला पॉइंट है ना, इसको ये रियल तुम्हारा स्टोर करता है। डिक्लेयर यूजिंग द रियल कीवर्ड, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रियल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा अगर वेरिएबल तुम्हें डिक्लेयर करने हैं तो। नाउ यूज फॉर मैथमेटिकल प्रिसीजन, प्रिसीजन मतलब क्या कि तुम्हें अगर ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए ना, पॉइंट वगैरह वाला आंसर चाहिए, तो प्रिसीजन करना ही पड़ेगा। नाउ रियल इज असाइंड टू एन इंटीजर, द फ्रैक्शनल पार्ट गेट्स ट्रंकेटेड। अब ट्रंकेटेड का क्या मतलब होता है, इसके बारे में अपन बाद में बात करने वाले हैं। अभी ये समझो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब तुम अगर डिक्लेयर करते हो रियल ए, तो ऐसा बनेगा एक बॉक्स। नाउ इस ए में अगर कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करते हो तो क्या होगा, 0.0। अगर इसमें से इनिशियलाइज करते हो तो ये ओवरराइड हो जाएगा। एंड इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज है कितना है, 64 बिट। तुम्हें याद करने वाला क्या बात है पता है, कि ये वैल्यू क्या स्टोर करता है, उसके बाद इसका डिफ़ॉल्ट साइज क्या है, एंड उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है। दैट्स इट, इतना ही तुम्हें याद रखना है। अब आ जाओ यार, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो ये तुम्हारा एग्जाम्पल है जहाँ पे मैंने बनाया मॉड्यूल, नेम दिया मॉड्यूल का, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल वन डिक्लेयर किया रियल पाई नाम से। अब इंटीजर वेल, तो मैंने बोला इंटीजर का भी देखो, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक तो रियल डेटा टाइप है, एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है। अब इनिशियल बिगिन ये एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ सिमुलेशन में। अब यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ ये वैल्यू, एंड ये बोल रहा हूँ कि वैल्यू देखो यहाँ पे कर कह रहा हूँ, ये तो रियल है, ठीक है, तो रियल में ये सब स्टोर हो जाएगा। अच्छा ये जो स्टोर हुआ है उसको मैं किस में रख रहा हूँ, इंटीजर में रख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे 3 ही आना चाहिए, क्योंकि इंटीजर तो पॉइंट के बाद वाला कुछ स्टोर ही नहीं करता। और यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे तो आ रहा है यार 3.140000 ये आ रहा है। अच्छा वैल्यू में भी तो यही आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 3। क्यों 3 आ रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा इंटीजर है ना वो डेसिमल पार्ट को स्टोर नहीं करता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब अपने पास है टाइम टाइप का डेटा टाइप, जो कि किस ग्रुप में आता है, तो तुम्हारा वेरिएबल का जो ग्रुप था ना उसमें ही आता है, मतलब ये भी स्टोर करके रख सकता है। अच्छा मीनिंग देख लेते हैं इसका। स्टोर सिमुलेशन टाइम यार, कि तुम्हारा टाइम कितना टाइम में जो प्रोग्राम रन वगैरह हुआ है वो बेसिकली ये स्टोर करता है, सिमुलेशन टाइम। यूजुअली इट हैज़ अ 64 बिट विड्थ। अच्छा बिहेवियर के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, डॉलर टाइम। अच्छा ये क्या है, ये तुम्हारा बिल्ट इन सिस्टम फंक्शन है जो वेरिलॉग में ऑलरेडी बना हुआ है, जो कि तुम्हें करंट सिमुलेशन टाइम को दे देगा। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। सिमुलेशन क्या है मैंने पहले ही बताया था, अगर नहीं पता तो एक देख लो जाकर के वो वीडियो। उसके बाद जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 है, एंड साइज क्या है 64 बिट है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये सिमुलेशन क्या होता है यार, टाइम कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो डीबग के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा यूज करने वाले हो टाइम वगैरह को, ठीक है। अच्छा अभी एग्जांपल देख लो यहाँ पे मॉड्यूल, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका टाइप कौन सा है, नाम तो टी है, टाइप है टाइम। अब इनिशियल बिगिन के अंदर देख लो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो अभी हश 10, अगर कैसा लिखा हुआ है हश 5, तो मतलब क्या कि ये डिले है बेसिकली। मतलब क्या यहाँ पे तुम डिले दे रहे हो, एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम बोल रहे हो t = रियल टाइम, तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, रियल टाइम मिलना चाहिए। टाइम कितना लग रहा है 10, तो यहाँ पे मिल रहा है तुम्हारे 10, ठीक है। अगर ये 10 हटा दोगे तो 0 टाइम में ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 0, ठीक है। अभी क्यों 10 मिल रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम कितना देर बाद, देखो यहाँ से जो टाइम आ रहा है ना ये t, और उसके बाद ये कितना टाइम ले रहा है वो इस तरह तुम्हें बता दे रहा है कि इतना टाइम लग रहा है, तो रियल टाइम तुम्हें मिल रहा है। मतलब क्या, तुम्हारे प्रोग्राम में कहीं भी टाइम चाहिए तुम किसका यूज़ करोगे, डॉलर टाइम का। और टाइम देने के लिए हैश क्या हो गया, हैश के बाद तुम हैश के बाद कुछ भी रख दो इधर, तो तुम्हारा आ जाएगा टाइम, जितना टाइम चाहिए उतना दे सकते हो।
अब आ जाओ हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ईच कैरेक्टर्स इज इक्वल टू 8 बिट। अभी देखो मतलब क्या, अगर तुम देखो, अगर तुम लिख रहे हो बेंगलोर, बेंगलुरु, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि ये एक स्ट्रिंग, देखो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कैरेक्टर्स है, राइट। अब जो 9 कैरेक्टर्स है वो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है कि एक कैरेक्टर कितना बिट लेता है, ये लेगा 8 बिट, यानी कि 8 बिट्स मीन्स कितना बाइट्स हुआ, 1 बाइट, 1 बाइट ले रहा है यार ये। तो यहाँ पे टोटल 9 है तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8, 8 बिट टोटल बिट आ जाएगा, एंड यहाँ पे 9 बाइट आ जाएगा। इतना मतलब चाहिए तभी जा करके ये स्टोर कर सकता है कैरेक्टर। अब देखो स्टोर्ड इन अ रेज वेक्टर, वेक्टर देखो जब भी एक बिट से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे तो वो वेक्टर हो जाएगा, जब भी एक बिट के बारे में बात करेंगे तो वो स्केलर हो जाएगा, जो कि हम देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो। नाउ स्टोर रीड ओनली टेक्स्ट, मतलब क्या, तुम रीड ही कर सकते हो। ड्यूरिंग डिस्प्ले यू हैव टू यूज दिस वन फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एस, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड यानी कि एक्स है, एंड डिफॉल्ट साइज डिपेंड ऑन द स्ट्रिंग लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाई 8 बिट। तो देखो यहाँ पे अभी एग्जांपल देख लेते तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मॉड्यूल स्ट्रिंग नेम लिया, पता ही है तुम्हें। अब यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया रेज, एक बार लिख भी लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 11 डाउन टू 1। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, नेम। अच्छा अभी क्या हो रहा है, 8 तो बिट हो गया, मतलब क्या, इधर 8 बिट हो गया, 8 बिट का। अभी हमें कितना कैरेक्टर चाहिए, तो हम बोला 11, लेकिन अगर अभी जो मैंने बेंगलोर लिखा है अगर उसको स्टोर करवाना होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 9 डाउन टू 1। तो ये तुम्हारा कितना कैरेक्टर को स्टोर करेगा बताओ, तुम्हारा 9 कैरेक्टर को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ना सिटी, और यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे सिटी इक्वल्स टू बेंगलोर, ऐसा डबल कोट में, तो ये बेंगलोर को स्टोर कर लेगा। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी इनिशियल बिगिन एक ही बार रन होता है, इसके अंदर नेम, एंड यहाँ पे तुम अगर ये इसके साथ जा रहे हो रेज 8 मल्टीप्लाई बाई 9, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बेंगलोर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड परसेंटेज एस लगा रहे हैं तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, अगर मैं बेंगलोर लिखता तो बेंगलोर प्रिंट हो जाता, ओके। अब देखो अपने पास एरे भी है। अब जो सी पर क्या आया होगा उसको पता होगा एरे क्या होता है, अगर नहीं पता तो देख लो अभी एरे क्या होता है। तो देखो एरे भी बेसिकली एक डेटा टाइप ही है, यहाँ पे यूज टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप अंडर अ सिंगल नेम। मतलब क्या, मतलब मैं समझाता हूँ, और वैसे एरे अपना टॉपिक भी है, वहाँ पे भी देख लेंगे। जस्ट अभी के लिए समझ लो कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट सेम डेटा टाइप के हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ओनली 1 डायमेंशनल एरे आर सपोर्टेड। हाँ अच्छा, तो तुम्हारे पास 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल एरे भी होता है, वो तुम्हें पता होगा, बट यहाँ पे सिर्फ 1D एरे ही सपोर्टेड है, ये इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। अच्छा, एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग, कैसे एक्सेस करोगे, एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। तो देखो एरे बेसिकली क्या होता है, इस तरह से कुछ होगा, अभी बनाएंगे जैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसका साइज होगा, एंड ये डिफरेंट टाइप के डेटा को सेम डेटा टाइप को स्टोर करेगा ये। और एरे के बारे में हम बात करेंगे, जस्ट अभी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो उतना अभी डिटेल में नहीं जाते, वरना ये तुम्हें कॉम्प्लेक्स लगेगा। ईच एलिमेंट्स, जस्ट डेफिनेशन देख लो यार एक बारी, ईच एलिमेंट्स एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या कि देखो यहाँ पर जो भी होगा तो वो एक अलग वेरिएबल हो, ऐसा दिखेगा आपको, क्योंकि इसका एड्रेस अलग है, फिर इसका एड्रेस अलग होगा, इसका एड्रेस अलग होगा, इस तरह से सबका एड्रेस अलग अलग होगा। हाँ, तो यहाँ पे इसलिए तुम्हें क्या दिख सकते हैं, अलग अलग ऐसा तुम्हें दिख सकते हैं।
आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। चलो अभी बात कर लेते हैं एग्जाम्पल का। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, तो देखो मैंने कहा इंट टाइप का एरे बनाओ जिसका नाम काउंट है, एंड ये कितना बेसिकली इसका कितना इंडेक्स हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ 0 2 वो 0 1 2 3 4, तो यहाँ से एक वेरिएबल बेसिकली ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, पाँचवा ये हो जाएगा। देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन था, या तो तुम ऐसे कर सकते थे इंट नहीं इंटीजर काउंट 1, फिर से डिक्लेयर करो इंटीजर काउंट, पहले 0 था सॉरी, उसके बाद 1, इस तरह से तुम्हें इंटीजर काउंट तुम्हारा क्या हो जाता 2 हो जाता, फिर उस तरह से तुम्हारा आ जाता काउंट एंड यहाँ पे तुम्हारा आ जाता 4। तो तुम्हें कितने बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार डिक्लेयर करना पड़ रहा था। लेकिन अगर इस तरह से लिखोगे ना तो एक ही बार तुमने 5 बार इंटीजर टाइप का काउंट वेरिएबल बना लिया। जैसे तुमने क्या किया, तुमने बोला कि जब 0 वाला है ना ये वाला, इसमें तुम 5 को स्टोर कर दो, 1 वाला में तुम क्या करो 10 को स्टोर कर दो, एंड 2 वाला में क्या करो 15 को कर दो, बाकी को छोड़ दो अभी। तो ये क्या कर रहा है, बाकी को छोड़ दे रहा है। उसके बाद तुम्हें अगर प्रिंट करना होगा तो उस तरह से ही जैसे करते थे, डेसिमल में चाहिए डेसिमल लगाओ एंड प्रिंट कर लो, तो तुम्हारे यहाँ पे आउटपुट निकल करके आ जाएगा। दिखा भी देता हूँ, देखो यहाँ पे आउटपुट आ रही है। आई होप कि तुम्हें अभी समझ में आ गया होगा। बाकी हम इस पर बहुत ज़्यादा अपन डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा अब आ गया यार मेमोरी। यूज टू मॉडल मेमोरी। देखो तुम्हें अगर रैम रोम कुछ भी वगैरह कुछ भी बनाना होगा हार्डवेयर में, तो तुम मेमोरी डेटा टाइप का यूज़ करोगे। ये कैसा होता है, बेसिकली अ रेज एरे वेयर एलिमेंट वेयर ईच एलिमेंट इज अ वर्ड। मतलब क्या क्या बोल रहा हूँ मैं कि देखो मेमोरी जो होता है ना बेसिकली एरे ऑफ वेक्टर होता है। अच्छा अब ये वेक्टर क्या होता है वो एंड स्केलर क्या होता है वो तो अपन बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन चलो अभी के लिए उतना नहीं जाते, जस्ट मैं दिखा देता हूँ। देखो इसका ये याद रखना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है x होता है, दैट्स इट। अभी मैं दिखाता हूँ एग्जांपल, तुम्हें समझ में आएगा। मैंने बोला रेज एंड यहाँ पे क्या हो गया मॉडल मेमोरी सॉरी मॉड्यूल मेमोरी रेज 3 डाउन टू 0 एंड मेम 3 डाउन टू 0। मतलब क्या कि तुम्हारा 4 वर्ड है, 4 वर्ड एंड ईच कैन स्टोर हाउ मच बिट 4 बिट। मतलब ये हुआ कि तुम्हारा मेमोरी है जो कि टोटल ऐसा समझो 4 सेल है एंड हर एक सेल कितना स्टोर कर सकता है 4 बिट का वैल्यू को स्टोर कर सकता है। जैसे मैंने क्या बोला मेम 0, तो इधर से आया 0 एंड ये कितना भी स्टोर कर सकता है। इसको ऐसा बनाओ तो समझ में आएगा। ये हो गया तुम्हारा 0 1 2 3 इतना ही है। अब ये कितना बिट स्टोर कर सकता है, तो तुम्हारा 4 बिट स्टोर कर सकता है। ठीक है, इस पे अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। ये अपना आएगा क्योंकि मेमोरी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जीरो 1 2 ये हो गया तुम्हारा 3। तो अभी देखो इसमें कितना बिट आ सकता है 4 बिट। 0 1 2 3 ये तुम्हारा 4 बिट आ सकता है एंड ये 2 तक ही रहेगा, 3 तक था। अच्छा सेम है तो ठीक है यार, समझ में आया। ये इतना स्टोर कर सकता है ये इस तरह से। देखो मैंने ये अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने 0th इंडेक्स में स्टोर किया है एंड 1 में ही किया है, बाकी ये दोनों कुछ नहीं किया, खाली है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू हमें मिल रहा है यहाँ पे 4 बिट का। ठीक है, तो ये अपना था अभी तक जो हमने देखा वो था डेटा टाइप्स इन वेरीलॉग। अच्छा अभी हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है मैं एक बार बता देता हूँ इसको। देखो नेक्स्ट अभी जो 2 वीडियो आने वाला है ना, नेक्स्ट 2 वीडियो इसमें तुम्हारा दोनों में हम कोड करेंगे, कोड एंड कोड।
तो हम दोनों वीडियो में क्या करने वाले हैं, कोडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। किस किस का होने वाला है, तो मैंने एक पहला वीडियो में अभी जो आया था लेक्सिकल कन्वेंशंस, उस पर करेंगे कोड। एंड उसके बाद दूसरा है वो अभी जो हमने डेटा टाइप्स देखा उसका कोड करेंगे। तो दोनों वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि उसमें हम कोड करने वाले हैं। अच्छा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है पता है, लाइक करो क्योंकि करते नहीं हो, सब्सक्राइब भी करो एंड कमेंट भी करो। अच्छा, तुम अपने दोस्त के साथ शेयर भी करो यार, ठीक है, इतना काम करो। बाकी मैं